नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। देखिए 5 राज्यों के चुनाव जो हुए थे उसमें से 4 राज्यों के जो चुनाव है उनके जो परिणाम है वो आने देखिए शुरू हो गए हैं और इस बार के चुनाव में देखिए काफ़ी फेरबदल देखने को मिल रहा है। इन 5 विधानसभा जो चुनाव हुए थे उनकी हम थोड़ी तारीखों की बात कर लेते हैं कि ये कब हुए थे। देखिए मध्य प्रदेश में देखिए 17 नवंबर को ये चुनाव हुए थे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं यहाँ 7 नवंबर को हुए थे। राजस्थान में 23 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को और तेलंगाना में देखिए 30 नवंबर को ये चुनाव हुए थे। कुछ सीटों पर भी हम बात कर लेते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर जो चुनाव के जो परिणाम है वो आने हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए 90 सीट है। 90 सीटों पर देखिए विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा था और इनके जो रुझान है वो देखिए आज आएंगे, पूरी तरीके से अभी आ रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात कर लेते तो देखिए यहाँ पर अभी जो फिलहाल है ये भाजपा काफ़ी हावी हो रखी है कांग्रेस पर। और राजस्थान की देखिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर 200 सीटों पर देखिए चुनाव हुए थे और मिजोरम में 40 सीट है और तेलंगाना में 119 सीट है। इनमें से देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनमें से फिलहाल जो भी है चुनाव आयोग की तरफ से देखिए 4 राज्यों के चुनावों के जो परिणाम है उनकी घोषणा की जा रही है। अभी तक चुनावों के देखिए अगर हम परिणामों की अगर बात करें, सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं राजस्थान की, जो कि देखिए सबसे एक कह सकते हैं कि कई मायनों में देखिए अहम हो जाता है राजस्थान में, क्योंकि ये राजस्थान में माना जाता है कि यहाँ पर हर 5 सालों में देखिए जो सत्ता का है वो परिवर्तन होते रहा है। कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है और इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो होती रहती है। यानी सत्ता का जो परिवर्तन है वो सरकारें चेंज होती है। अगर इस समय अगर गहलोत की सरकार है तो इस बार शायद यहाँ के मुख्यमंत्री कोई और होंगे। तो पार्टियों का भी देखिए काफ़ी हेरफेर रहता है। चलिए हम यहाँ पर चुनाव के परिणामों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में अभी जो फिलहाल का जो सीटें आई है वो कौन सी पार्टी को कितनी जो सीटें हैं वो मिली है। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी सबसे देखिए आगे चल रही है, 113 सीट। देखिए 199 सीटों पर यह घोषणा की जा रही है, जिसमें से 113 सीट जो है वो अकेली बीजेपी ही जीत चुकी है। और जहां कांग्रेस देखिए 69 सीटों पर देखिए सिमट कर रह गई है और भी जो अन्य जो दल है उनकी भी देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं यहाँ पर उन्हें मात्र और केवल देखिए 2 सीटें ही उन्हें मिल पाई है। तो इस तरीके से देखिए राजस्थान की अगर थोड़ा इसलिए भी देखिए अहम हो जाता है कि वहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो सभी राज्यों में जो मोदी मैजिक के नाम पे ये चुनाव लड़ा गया है, मोदी के काम के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री की कोई भूमिका जो है वो नहीं रहने दी गई थी और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए ताबड़तोड़ जो रैलियाँ थी वो की थी और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो उसके जो रुझान है वो दिख रहे हैं कि देखिए जो प्रधानमंत्री ने रैलियां की थी राजस्थान के अंदर, तो उसके जो परिणाम है, उनकी जो मेहनत है वो ये राजस्थान में देखिए दिखाई दे रहे हैं। और वसुंधरा राजे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अब देखिए 113 सीटों पर जब चुनाव की देखिए सीटें आ चुकी है, घोषणा हो चुकी है, तो हम अब यही उम्मीद कर सकते हैं राजस्थान में कि राजस्थान के अंदर देखिए सरकार तो बनती दिखाई दे रही है बीजेपी की ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर ये कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी किसे यहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही है कि वसुंधरा राजे ही यहाँ की मुख्यमंत्री बने। और देखिए अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत देखिए कई मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़े और देखिए और यहाँ पर देखिए जो पार्टी में ही देखिए यहाँ पर टकरार देखने को मिला था। आप देख सकते थे कि सचिन पायलट और यहाँ पर आप देख सकते थे कि यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ही देखिए आपस में गहमा गहमी देखिए देखने को मिली थी। सचिन पायलट जो कि अपनी ही देखिए सरकार के ऊपर देखिए हमलावर थे और वो अपनी ही सरकार के ऊपर देखिए प्रदर्शन कर रहे थे और कई जो मांग थी वो उठा रहे थे। और इसी के बाद ही देखिए आलाकमान जो पार्टी आलाकमान थे वहाँ पर बैठे, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि आप आपस में लड़ाई नहीं करिएगा, जो भी चीज़ें होगी वो पार्टी सुलझाएगी। और शायद ये कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हो सकती है कि पार्टी की अंदरूनी चीज़ों के कारण भी यहाँ पर चीज़ें सिमटती दिखाई दे रही है। और बहुत सारे जो मुद्दे हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हुई है, आप राजस्थान की अगर बात करें तो बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें भी हुई थी जो हिंदू विरोधी गतिविधियों बताई जा रहा था कि
शायद अशोक गहलोत यहाँ पर कुछ ऐसा किया था कि देखिए कई जो मंदिर थे वहाँ पर तोड़ा गया था, जिनमें अशोक गहलोत का भी देखिए नाम आया था। खैर हम इन मुद्दों पर नहीं जाएंगे, हम चुनाव पर ही रहेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी हम आपको जो चीज़ें हैं वो बताते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो जन कल्याण की अगर बात करें तो जो एक नॉर्मली इंसान को एक जो मूलभूत जो चीज़ें होती है, सरकार या जो जनता होती है सरकार से यही उम्मीद करती है कि जो जनता की जो चीज़ें हैं वो सरकार पूरा करे। तो कहीं ना कहीं ये जो राजस्थान में जो चीज़ें हैं शायद जनता इस बात से नाखुश रही, अशोक गहलोत से नाखुश रही है, तभी वो यहाँ पर इतना फेरबदल देखिए राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए मोदी का जो मैजिक है वो चल गया है और डबल इंजन की सरकार। देखिए आप लोकसभा की अगर बात करते तो लोकसभा में देखिए मोदी मैजिक के नाम से देखिए चुनाव जीता जाता है, लेकिन अब राज्यों के अंदर में भी देखिए मोदी मैजिक के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और देखिए जो रुझान है वो आपको देख ही सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर रुझान है। चलिए ठीक है, ये तो रही राजस्थान की बात। अब हम आते हैं दूसरे स्टेट पे। अब चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की भी। देखिए छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर देखिए जो चुनाव था वो लड़ा गया था, और जो रुझान है वो छत्तीसगढ़ में भी देखिए ये थोड़ा मामला पेचीदा लग रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए ये कहा जाता था कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस अपनी वर्चस्व बरकरार रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए बीजेपी, अगर सीटों की बात कर ले तो अगर हम करंट सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को देखिए 90 सीटों में से 53 अकेली सीटें देखिए यहाँ पर बीजेपी ने ये जीत ली है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो वो काफ़ी पिछड़ गई है, इसे केवल 34 सीटें ही मिली है, और अन्य पार्टियों को देखिए एक जो सीटें हैं वो मिली है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए जो मोटा मोटी जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी है, और यहाँ पर भी, लेकिन अब लड़ाई नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी काफ़ी आगे निकल गई। यहाँ पर 90 सीटों में से अब 53 सीटें जीत लेते तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर सरकार बनाते हैं। और यहाँ पर भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अब आंकड़े अब कहाँ जाएंगे, अब पूरे रुझान भी आ चुके हैं, तो लगभग छत्तीसगढ़ में भी देखिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन सकती है। और छत्तीसगढ़ में देखिए भी, छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि जब जातियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जातिवाद का भी एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखिए सबसे पहले आदिवासी श्रेणी की अगर हम बात करें तो आदिवासी में भी अब देखिए कि दोनों पार्टियों के द्वारा ये जताया जाता रहा है कि हम जो एसटी लोग हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो गिनाते हैं, उनके लिए जो योजनाएं हैं वो लाते हैं। खैर यहाँ पर भी जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी देखिए बहुत सारी जो चीज़ों की जो बौछार है वो की गई है, बहुत सारी जो मुद्दे हैं उन पर बात की गई है। ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो खासकर जो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको देखिए पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे चुनाव प्रचार के दौरान तो देखिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, लेकिन अब यहाँ पर कितना ये सही होता है कितना गलत होता है, जो वादे किए गए हैं इनसे वो कितना आगे लागू हो सकता है, तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन यहाँ पर चलिए हमने एक वर्ग की बात कर ली, जाति में देखिए हमने सबसे बड़ी बात कर ली कि देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो रहा है आदिवासियों को लेकर के, एसटी को लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए ओबीसी को लेकर भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी कि छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर जो ओबीसी है ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो संख्या माना जाता है वो ओबीसी का ही माना जाता है। और आपको भी शायद जानकर हैरानी होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद देखिए वो खुद एक ओबीसी है, वो एक मोदी एक ओबीसी कम्युनिटी में आता है। तो यहाँ पर भी एक ही आप जातिवाद को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शायद जातिवाद कार्ड भी खेला गया हो, और ऐसा नहीं है कि जातिवाद जो कार्ड है वो केवल कोई एक पार्टी से खेला जाता हो, ये सभी पार्टियों से देखिए खेला जाता है। और यहाँ पर भी देखिए अगर छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए भूपेश बघेल जो कि एक मुख्यमंत्री रहे, और काफ़ी यहाँ इनकी जो योजनाएं इनको देखिए पसंद की जा रही थी, इनकी योजनाएं जो इनके काम थे, लेकिन मोदी के सामने ये भी नहीं टिक पाए। बहुत सारी चीज़ों पर देखिए सवाल खड़े हुए इन पर भी, और ये सवाल जनता ने किए हैं। अब जाहिर सी बात है जनता की जो डिमांड रहती है, आपके सरकार से डिमांड रहती है कि हमें इन सारी चीज़ों पर देखिए सुरक्षा चाहिए, सुविधाएं चाहिए। तो खैर इन चीज़ों पर देखिए अगर काम नहीं हुआ है तो ही देखिए यहाँ पर देखिए बीजेपी की जो
सरकार है वो बनती दिख रही है। जो जनता है वो बीजेपी को वोट दे रही है। अब सीधा सीधे कह लीजिए यहाँ पर सीधा यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट दी है यहाँ की जनता ने। तो ये रही छत्तीसगढ़ के भी हमने आपको आंकड़े के बारे में बता दिया कि बीजेपी को यहाँ पर 53 सीटें हासिल हुई है और यहाँ पर भी देखिए सरकार बीजेपी की ही बनती दिख रही है और जो कांग्रेस पार्टी है वो 34 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखिए सबसे जो बड़ा जो जितनी संख्या है सीटों की वो माना जाता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो टोटल जो सीटों की जो संख्या है वो 230 है और इन सीटों पर भी देखिए जो चुनाव के जो परिणाम है उनकी जो घोषणा है वो हो चुकी है और उसके जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। और मध्य प्रदेश में देखिए आप जो ये कहा जाता है था कि यहाँ पर शायद कमल खिलेगा, कमलनाथ आएगा, तो यहाँ पर ऐसा देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार देखिए बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बीजेपी की देखिए 230 सीटों में देखिए अकेली केवल बीजेपी ने ही 200 सीट में से 162 जो सीटें हैं वो बीजेपी जीत चुकी है और यहाँ पर बीजेपी को 162 सीटें मिली है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए कमलनाथ का पिछड़ चुके हैं कमल से और यहाँ पर इनको केवल जो सीटें मिली है वो 65 सीटें मिली है। बहुजन समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर देखिए 2 सीटें मिली है और एक अन्य पार्टी है उनको 1 सीटें मिली है। बीजेपी देखिए मध्य प्रदेश में मोटा मोटी लड़ाई थी शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर कमलनाथ की। तो देखिए ऐसा का माना जाता है देखिए यहाँ पर भी जाति फैक्टर भी बहुत कई मायनों में देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने पेशाब कांड भी देखा होगा कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को देखिए इस पर घेरा भी गया था कि इन्हीं की एक नेता ने एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जो दलितों की जो संख्या है, जो आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। एक SC एक ST की जो संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये थोड़ा राजनीति का भी मामला बन जाता है और वोट बैंक का भी देखिए मामला बन जाता है। खैर शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी को, उस युवक को देखिए पैर धोकर उन्हें भगवान तक का दर्जा दे दिया था और कहा था कि जो निचले तबके के लोग हैं उन्हीं की बदौलत हम हैं और ये हमारे लिए काफ़ी अहम है। और ये जो चीज़ें हुई थी ये काफ़ी देखिए पूरे देश ने देखा था, शर्मसार करने वाली चीज़ें थी। और ख़ासकर से बीजेपी के जो नेता थे, जो विधायक थे, उसको भी देखिए वहाँ से हटा दिया गया था, वहाँ से जो कार्यकर्ता थे उसे हटा दिया गया था। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ें तो ये बहुत ही बड़ी मायने वाली जो चीज़ें हैं वो तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं जनता में भी आक्रोश पैदा करती है कि आपके कोई नेता, अगर किसी पार्टी के नेता अगर इस तरीके की घटिया मानसिकता जैसी सोच रखते हो तो शायद पूरी पार्टी ही इस तरीके की मानसिकता की सोच रखते हो। तो खैर शिवराज सिंह चौहान ने इस जो चीज़ें थी उसको ठीक किया और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ों पर जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर देखिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने देखिए काम किया है। बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी यहाँ पर देखिए बातें कही गई है कि यहाँ पर जो बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं वो लागू की जाएगी। और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी बहुत सारी जो लाडली बहना योजना और बाकी बहुत सारी जो योजनाएँ हैं वो यहाँ पर देखिए लागू की गई है। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की जो चौहान की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया काम की होगी, तभी यहाँ पर देखिए बीजेपी की यहाँ पर 162 देखिए सीटें आई है और यहाँ पर कांग्रेस जो कि मात्र और मात्र 65 सीटों पर सिमट कर रह गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें देखिए फैक्टर मायने रख जाती है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने जातिवाद की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी जो OBC वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो OBC वर्ग की है। ऐसे में OBC वर्ग को लुभाना ये कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता था कि OBC वर्ग को हम कैसे लुभाएं। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर देखिए बहुत सारी रैलियाँ की है। बाकी जो चुनाव जो प्रचारक जो स्टार माने जाते हैं चुनाव प्रचार के, वो भी यहाँ पर आए और जनता को संबोधित किया। कुछ वादे किए, कुछ बड़े वादे थे, कुछ छोटे वादे थे। तो ये सब और बाकी जो काम थे शिवराज सिंह चौहान के, ये जनता को कहीं ना कहीं यहाँ पर पसंद आए हैं। और तभी यहाँ पर देखिए ये जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं, यानी 162 सीटों पर बीजेपी की यहाँ पर सीटें आई है 230 में से, और जो कांग्रेस है वो 65 में ही सिमट कर रह गई है। तो चलिए अब हम बात अंत में तेलंगाना की भी कर लेते हैं। देखिए तेलंगाना में 119 सीटों पर जो चुनाव हुए थे और देखिए अब जो रुझान है वो भी तेलंगाना में ये काफ़ी
हैरान करने वाले हैं। यहाँ पर तेलंगाना में सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली है वो कांग्रेस को मिली है, और कांग्रेस की अगर सीटों की हम देखिए बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने 65 जो सीटें हैं वो हासिल की है, और मोटा मोटी आप ये देखिए जो बीजेपी है वो यहाँ पर काफ़ी पिछड़ गई है, और यहाँ पर बीजेपी को केवल 9 सीटों पर ही देखिए संतोष करना पड़ेगा। और भी यहाँ पर AIMIM के देखिए यहाँ पर देखिए अच्छी खासी जो तेलंगाना के अंदर वो सीटें देखने को मिली। यहाँ पर AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उनके जो अगर सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 5 सीटें आई है, और BHRS जो ये पार्टी है उनकी देखिए 39 देखिए यानी 39 सीटें लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि यहाँ पर क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर जो मोदी मैजिक है वो काम नहीं किया, और यहाँ पर देखिए जो अन्य पार्टियाँ यहाँ पर कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ साथ देखिए जो कांग्रेस है वो अच्छी खासी बढ़त हासिल की है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा जो सवाल है ये कहीं ना कहीं अहम हो जाता है कि यहाँ पर कि जो मोदी का जो मैजिक है वो नहीं चल पाया, तेलंगाना के अंदर मोदी का मैजिक नहीं चल पाया। कुल मोटा मोटी हमने आपको इन्हें 4 जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो आए हैं उनका हमने आपको एनालिसिस बताया, और अभी तक के जितने भी रुझान हमने आपको बताए हैं। और कुल मिला के एक बार हमने फिर से आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए बीजेपी हावी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के अंदर 54 बीजेपी की सीटें आई है। मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी को 161 सीटें मिली है। राजस्थान के अंदर बीजेपी को देखिए 113 सीटें मिली है, और तेलंगाना में बीजेपी को संतोष करके रहना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत ही कम सीटें मिली है, काफ़ी पिछड़ गई है, ये इन्हें केवल 9 सीटें ही मिली है। तो ये 4 राज्यों के चुनावों के जो अभी तक के जो रुझान थे वो हमने आपसे साझा किए हैं। और देखिए यहाँ पर जो मोदी मैजिक का जो असर है इन चारों राज्यों के चुनाव में बिल्कुल साफ और बरकरार दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे रणनीति क्या थी, राजनीति क्या थी, किस कदर मोदी मैजिक इन चारों स्टेट पर देखिए हावी हो चुका था। और इन चारों स्टेट में से देखिए 3 जो हिंदी भाषी जो राज्य माने जाते हैं उनमें मोदी का जो मैजिक है वो चल चुका है, यानी जो डबल इंजन की सरकार है वो चल चुकी है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते थे, ये कहते थे कि आप लोकसभा के अंदर ही आप अच्छा कर पाते हैं, आप विधानसभा चुनावों में पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन सभी लोगों को ये संदेश है कि मोदी की जो डबल इंजन की जो रणनीति है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो अब विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगी। यानी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनावों में भी वो बिल्कुल उसी तरीके से हावी होंगे जिस तरीके से वो लोकसभा के चुनावों में हावी होते हैं अन्य पार्टियों के विरुद्ध। यानी डबल इंजन की सरकार देखिए 4 राज्यों के जो चुनाव के जो परिणाम थे उन चारों राज्यों में से देखिए 3 राज्यों में, 3 हिंदी भाषी राज्यों में ये डबल इंजन की सरकार जो है वो चल चुकी है। और सबसे पहले एक और भी जो बड़ी चीज़ें बात कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो चीज़ें हो रही है, इतनी सारी जो राजनीति हो रही है, रणनीति जो बनाई गई जिन के बलबूते ही आज प्रधानमंत्री मोदी और मोदी के नाम पर इन जो 3 जो स्टेट है वहाँ पर देखिए चुनाव में जो बढ़त हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इनमें क्या योगदान रहा होगा, किसका योगदान रहा होगा, किस आधार पर यहाँ पर क्या रणनीति रही होगी जिस आधार पर इस तरीके की जो रिजल्ट है वो आए। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा जो चेहरा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही नीतियों की वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है। दूसरे सबसे बड़े जो नेता हैं वो अमित शाह की देखिए इन्हें वो पैनी नज़र रखते हैं, उन ये जहाँ भी चुनाव होते हैं इन पे पैनी नज़र रखते हैं कौन से नेता को कहाँ उतारना है, कौन से नेता को कहाँ पर प्रचार करने के लिए बुलाना है, किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, ये सारे जो कार्यभार है वो अमित शाह देखते हैं। और तीसरे जो सबसे अहम नेता है बीजेपी के वो हैं जेपी नड्डा। जी हाँ दोस्तों, जेपी नड्डा भी चुनाव की रणनीतियों में माहिर है और बीजेपी के अध्यक्ष है। तो इन्हीं के बलबूते ही ये जो चीज़ें हैं, ये जो परिणाम है वो आए हैं। और जो चौथी और जो सबसे अंत में है, शायद आप लोगों का नाम नहीं सुना होगा, वो है BL संतोष। इनकी भी जो चुनाव की जो रणनीति होती है, जो राजनीति होती है, वो इनमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है और एक बार नहीं है, ये हमेशा ही रहता है। तो ये 4
लोगों के ही बलबूते देखिए इस तरीके के जो परिणाम है वो बीजेपी को यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस जो हिंदी पट्टी जो देखिए टोटल 4 हिंदी पट्टी में से देखिए जो अगर 3 हिंदी पट्टी की अगर हम बात करें यानी 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखाया है। यहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिली है। ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी की देखिए भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर होगा, एक बहुत बड़ी चीज़ें होगी। ये चीज़ साबित कर देगी कि जो राहुल गांधी है वो और भी स्टेट में देखिए वो सरकार बना पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए अब सबसे बड़ी बात हम हिमाचल प्रदेश में कर लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को देखिए जिस तरीके से वहाँ पे मुख्यमंत्री वो बने हैं, यानी वहाँ पर देखिए अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी और ये असर था भारत जोड़ो यात्रा का। और यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर कर्नाटक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से जो रुझान आए थे वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बदल गई है। राहुल गांधी जिस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे तो उस समय ये काफ़ी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली थी। अब ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा 2.0 वो लेकर आने वाले हैं। शायद अगर अभी ले आते तो शायद ही कुछ अच्छे परिणाम देखने को यहाँ पर मिल जाते। खैर अभी कांग्रेस को यहीं पर संतोष करना पड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस ने यहाँ पर अगर अच्छी बढ़त की होती है, अच्छी सीटें हासिल की होती तो शायद जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं, शायद कांग्रेस से खुश हो पाती है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के अंदर यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा वर्चस्व देखने को मिलता और अच्छी जो यानी मोटा मोटी अब अगर कांग्रेस कुछ कहती तो सारी पार्टियों को वहाँ पर सुनना पड़ता। और जो चुनाव होने वाले हैं यानी जो मेन है ये एक छोटा चुनाव है। सबसे बड़ा जो चुनाव होगा वो लोकसभा का होगा और लोकसभा के अंदर ही ये तय कर पाते हैं कि अगर ये चुनाव अगर ये जीतते तो फिर वहाँ पर लोकसभा के अंदर इनका जो वर्चस्व है, इनका जो मायने हैं जो देश के अंदर है, लोगों के अंदर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता। लेकिन मोटा मोटा यही है यहाँ पर जो अभी तक के रुझान है, यहाँ पर कांग्रेस को उतनी अच्छी बढ़त नहीं है और बीजेपी 3 राज्यों में 3 हिंदी पट्टी राज्यों में देखिए सरकार बनाती हुई अभी तक के हिसाब से वो दिख रही है। तो कैसी लगी है तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इन सारी जो समीक्षाएँ हमने की हैं उसके बारे में अगर आपने कुछ कहना चाहते हो तो हमें कमेंट दीजिएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।